students, I am Dev. Let's start this session. देखिए आपके सामने एक एरर का क्वेश्चन है. इफ इट वुड रेन्स दे विल नॉट कम. याद करिए कल का क्लास जब आपको हम 3 कंडीशनल बताए थे. आज हम लिख के तो नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको समझा सकते हैं. तो यही आपको याद रखना था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1. दूसरा था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1. तीसरा था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 या उसी को हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लिखते थे तो सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3. वुड के जगह कुड शुड भी हो सकता है. तो आगे दे विल नॉट कम है ना, इसीलिए वुड क्या है गलत है. ठीक है, क्योंकि आगे फिर देखिए रेंस है. तो पढ़े ना आप लोग कि किसी भी मॉडल भर के बाद V1 का प्रयोग होता है. ये भी एरर में खूब आता है. किसी भी मॉडल भर कितने हैं 13. कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट, ठीक है ना, नीड डेयर ऑट टू मस्ट, सब क्या है आपका मॉडल है. तो इसके बाद क्या आता है V1 आता है या 2 प्लस V1. ठीक है, चलिए तो वुड क्या है गलत है. अगला आ जाइए. कहता है ऑर्गेनिक पल्सेज आर सो पॉपुलर टुडे डैट मेनी पीपल वॉन्डर हाउ दे हैड एवर लिव्ड विदाउट देम. जो ऑर्गेनिक पल्सेज हैं, दाल हैं, पल्स में दाल होता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो देखिए पिछला क्लास में हम बताए थे, आप लोग को याद है कि यदि TOO2 होगा तो डॉट 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 आगे 2 होगा. कल ही शायद एरर था. और यदि सो होगा तो डॉट 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 आगे डैट मिलेगा. दो चीज़ याद रखना है. यदि TOO2 तो आगे 2 मिलेगा, TO2 और सो तो डैट. तो यहाँ सो मिला, सो पॉपुलर, तो आगे डैट मिला कि नहीं मिला. ठीक, चलिए आगे. मेनी पीपुल वॉन्डर, बहुत लोग आश्चर्य करते. बॉन्डर है, वॉन्डर ओ है. यदि ओ के जगह सिर्फ ए हो जाए, ओ के जगह सिर्फ ए हो जाए, वॉन्डर ए ओ तो रहेगा. यदि WO वाला है ना, WOND और वॉन्डर, तो इसका मतलब होता है आश्चर्य करना. लेकिन यदि ओ के जगह सिर्फ ए हो जाएगा तो वॉन्डर मैंने होता है भटकना. क्या होता है भटकना. ठीक, हाउ दे हैड एवर लिव्ड विदाउट देम. ठीक है, तो ऑर्गेनिक पल्स आजकल इतना पॉपुलर है कि बहुत लोग क्या है, बहुत लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे, है ना, कैसे पहले के लोग इसके बिना रहा करते थे. अब बताइए आप लोग कि देम किसके लिए आया है. जहाँ में बोलिए देम किसके लिए आया, तो देम आया है पल्सेज के लिए. अब इसी को एरर बनाया जा सकता था. यहाँ तो नो इम्प्रूवमेंट है, नो एरर है. लेकिन इसी को एरर बनाना है तो विदाउट इट मिल जाएगा. यदि मेंस का आप सेट लगे तो मिलेगा. तो देम भी पता होना चाहिए कि देम किसके लिए आया था, तो पल्स के लिए आया था. ठीक है ना, किसके बिना, तो दाल के बिना. कोई दिक्कत. हेड के बाद क्या आता है, V3 आता है. हैज हैव हेड के बाद क्या आता है, V3 आता है. कल बताए थे मेनी के बाद क्या आता है, प्लूरल कंटेबल नाउन, और मच के बाद कंटेबल. उसी तरह फ्यू के बाद प्लूरल कंटेबल नाउन और लिटिल के बाद अनकंटेबल. याद है ना सब. चलिए ठीक, आगे अगला प्रीपोजिशन है. My father did not approve the plan of traveling to Uttarakhand because of bad weather there. My father did not approve. तो देखिए अप्रूव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, याद कर लीजिए. अप्रूव के साथ क्या आता है, ऑफ. अप्रूव माने क्या होता है, सहमति जताना. मेक कंसेंट टू. अप्रूव का एंटो हो जाएगा आगे, अप्रूव के आगे लगा दीजिए डिस. डिस जोड़ अप्रूव, और इसके साथ भी ऑफ ही आता है. अप्रूव ऑफ भी होता है और डिस अप्रूव भी होता है. डिस जोड़ के आगे क्या लगा देना, अप्रूव. ठीक है, तो डिस अप्रूव मतलब भी हो गया, के साथ भी ऑफ. अप्रूव माने सहमति जताना, तो डिस अप्रूव माने क्या हो जाएगा, असहमति जताना. अब देखिए कभी कभी एरर ऐसे भी रहता है कि डिड प्लस नॉट प्लस V2 दे देगा, या डिड प्लस V2 नहीं, डिड डू डच के बाद क्या आता है V1 आता है. तो हम छोटा छोटा एरर पूछता है, कोई बड़ा नहीं. आप इंटर स्तरीय एग्जाम देंगे तो क्लियर है. आगे
उसके बाद हम बार बार बता रहे हैं कि किसी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, V4 आता है। तो ऑफ ट्रेवलिंग हो गया। चलिए, टू उत्तराखंड, उत्तराखंड की ओर गया, डेस्टिनेशन है। टू वार्ड्स मतलब होता है की ओर, और टू मतलब डेस्टिनेशन। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है, तो पटना है। बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ क्या है, तो प्रीपोजिशन है, जबकि बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। बिकॉज ऑफ के बाद सेंटेंस नहीं आता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन आता है। जबकि बिकॉज के बाद क्या आएगा, एक सेंटेंस है, क्योंकि क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको जोड़ता है, सेंटेंस को। प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है, नाउन प्रोनाउन को, ठीक। बैड वेदर क्या है, बैड वेदर खराब मौसम। वेदर मतलब मौसम। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। तो वेदर क्या है कि आपका 1 घंटा क्या 10 मिनट में चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट 10 मिनट में चेंज नहीं होता। क्लाइमेट क्या होता है, किसी स्थान का निश्चित। जैसे बिहार का क्लाइमेट अलग है, यहाँ ठंडा गर्मी पड़ता है। कश्मीर का क्लाइमेट अलग है, वहाँ बर्फ़ गिरता है। अफ्रीका चल जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो क्या है, क्लाइमेट है, वेदर नहीं है, ठीक है। वेदर तो तुरंत चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट फिक्स होता है, ठीक है। कभी कभी यही भरने के लिए आ जाएगा वेदर और क्लाइमेट, ठीक है। कभी कभी बैड वेदर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए एक वर्ड है इनक्लीमेंट, INCLEMENT, इनक्लीमेंट वेदर मतलब होता है खराब मौसम। INCLEMENT, इनक्लीमेंट वेदर मतलब खराब मौसम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब ट्रेवल से रिलेटेड कुछ वर्ड भी पूछा जाता है। जैसे आपको एक हम रूट वर्ड सिखा रहे हैं, मेनिया। क्या सिखा रहे हैं, मेनिया, MANIA, मेनिया। मेनिया का मतलब होता है कोई भी चीज़ से हद से ज़्यादा लगाव। मेनिया होता है कोई भी चीज़ से हद से ज़्यादा लगाव। तो कोई आदमी को बहुत टहलने का मन करता है, तो उसको बोलते हैं ड्रोमोमेनिया। क्या बोलते हैं, ड्रोमोमेनिया, बहुत ही ज़्यादा टहलने का मन। यदि हम इर्गो लिख दें, ERGO, इर्गो, तो इर्गो जहाँ भी मिलेगा रूट वर्ड माने काम। तो इर्गोमेनिया जिसको काम करने का बहुत ज़्यादा है ना, जिसको काम से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा इर्गोमेनिया, ERGO, ठीक है। ये दिक्कत। चलिए उसके बाद एक और आपसे जो बार बार पूछा जाता है, इटीनेरेंट, इटीनेरेंट। तो इटीनेरेंट होता है जो यात्रा करता है, ठीक है ना। और एक होता है इटिनेररी, मतलब यात्रा वृत्तांत। से कोई आदमी घुमा टहला, उसके बारे में जो लिखेगा तो क्या होगा, इटिनेररी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके सामने इडियम है, स्टील ए मार्च, स्टील ए मार्च। तो देखिए स्टील ए मार्च ये क्या इडियम है, तो मार्च को चुरा लिया, मतलब क्या हुआ, मार्च को चुरा मतलब देखिए कैसे इडियम बना हुआ। मार्च महीना है, अब कोई आदमी चुराना मतलब क्या, उसको अब जैसे फिल्म में डायलॉग होता नहीं कि उसने मेरे दिल को चुरा, मतलब क्या किया कि वो अपना बना लिया उसको। तो उसे स्टील मार्च मतलब कोई आदमी क्या किया, मार्च को अपना बना लिया। मतलब क्या किया कि मार्च महीना में इस कदर वो काम किया कि मार्च उसी का नाम हो गया, है ना। पूरा वेबसाइट पर उसी का नाम लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में कोई कंपनी इतना बड़ा छूट दे देगा कि हर एक जगह उसी का नाम चले। तो क्या किया, स्टील मार्च कर लिया, ठीक है। चलिए तो एक्ट इन पुलिस भी होगा, नहीं होगा। ब्रेक समथिंग होगा, नहीं होगा। आउट साइन होगा, हो सकता है पूरी तरह से। सी ए हिडन थिंग, नहीं, आउट साइन हो गया। क्लियर हो गया। हिडन समझ रहे हैं ना, हाइड से बन गया हिडन, हिडन मैंने छिपा हुआ। चलिए इन ए जिप्फी, इन ए जिप्फी तो होता है जल्दी जल्दी में, मतलब समथिंग इज डैट इज डन वेरी क्विकली। कोई दिक्कत। चलिए आगे आ जाइएगा। भेन आई सा क्रिकेट, भेन आई सा अंकित, जब मैंने अंकित को पहली बार देखा। अब बहुत बच्चा क्या होते हैं, रटले रहते हैं कि यदि हम पिछला क्लास में बताए थे कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, द लगता है। तो बहुत बच्चा आदि मान, ये तो इरर नहीं है, लेकिन इरर में भी क्योंकि मिला, इसी चलते हम बता दे रहे हैं। हम क्या बताए थे कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो इसके पहले द लगता है, लेकिन कब लगता है,
जब वो एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है ना, किसका काम करे, एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में नहीं आया है, वर्ब के पहले आया है ना, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होगा एडवर्ब के रूप में वर्क करेगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यही रहता द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, तो द फर्स्ट चैप्टर जैसे हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए चैप्टर क्या है, नाउन है, और फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव, इसीलिए यहाँ पर द लगेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगेगा। लेकिन यहाँ सी का सा हो गया V2, तो उसके पहले फर्स्ट क्या आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है, एडवर्ब। तो जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना। तो जब मैंने अंकित को पहली बार देखा होगा क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, सही बात। जब दो काम एक साथ घटना हो रहा हो, है ना, तो एक काम जो कंडीशनल होता है वो पास्ट इंफिनिट, और दूसरा जो होता है किसमें होता है, दूसरा किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। जब मैंने अंकित को देखा वह क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं उसके घर गया वह टीवी देख रहा था, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़िएगा। वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, देखिए तो आपका वर्ड है, तो जो आदमी हाल ही में नया पैसा, पावर, प्रेस्टीज पाया है उसको कहते हैं पारभेनु, उसको क्या कहते हैं, पारभेनु। आगे है ईगोटिस्ट, तो देखिए ईगो आता है, ईगो ईस्ट, टी हटा दीजिएगा, ईगो ईस्ट, ये है ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट जो होता है अहंकारी, कंसीटेड, हॉटी, घमंडी आदमी, ठीक। और ईगोटिस्ट होता है टी फॉर टॉक, यानी जो हमेशा अपने बारे में बात करे वो होता है ईगोटिस्ट। इसको भी घमंड है, किसका, हमेशा खाली अपने बारे में बात करेगा, दूसरा के सुन भी नहीं करेगा, वो होता है ईगोटिस्ट। इम्पोस्टर हो गया जो दिखावा करता है, इसका साइन हो जाएगा हाइपोक्राइट, इम्पोस्टर का हो जाएगा हाइपोक्राइट, पाखंडी, दिखावा करने वाला, ठीक है। चलिए आगे आ जाइएगा। आपके सामने ये क्या है, तो PQRS है, अरेंजमेंट। इट इजंट ब्रैगिंग नहीं होगा, इट्स नॉट नहीं होगा, सेल्फ स्टीम हो सकता है, इट्स हाउ। अब इतना तुम तुरंत छाट दे कि कौन होगा नहीं होगा, आप लोगों को सिखाया ना कि पहले क्या होना चाहिए भाई, तो पहले नाउन होना चाहिए 90%। तो सेल्फ स्टीम यानी आर से ऑप्शन खोजो, आर से दो गो है, एक आर के बाद क्यू, एक आर के बाद एस। अब आ जाते हैं क्यू होगा कि एस होगा, तो पढ़ते हैं। सेल्फ स्टीम इज हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, आत्मसम्मान क्या है कि आप अपने को खुद को वैल्यू दे रहे हैं। एंड हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक यू आर, और आप सोच रहे हैं कि आप कितना महत्वपूर्ण हैं। एस में कहता है इट्स हाउ यू सी योर सेल्फ, और आप देखते हैं आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं। एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट, और अपने महत्व को, अपना जो भी आपने प्राप्त किया उसको किस तरह से देखते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ के बारे में आप मान लीजिए कि गाय ही पर पहले लिखते थे बचपन में ऐसे, तो गाय क्या लिखते थे, उसके बाद दुल्हन समझाते थे ना। तो ये जो PQRS क्या है, सेल्फ स्टीम के बारे में, तो इसके बारे में समझा रहा है इसमें, सही है। क्यों देख लेते, इट्स नॉट थिंकिंग यू आर परफेक्ट, नॉट आ गया मतलब नहीं हो सकता, यानी आंसर कौन है, RS। कोई दिक्कत, आगे। अचीव देखिए स्पेलिंग याद रखना है, हम बताएं पहले भी कि यदि सी रहेगा, यदि सी रहेगा, क्या रहेगा, सी रहेगा, तो इसके बाद EI, CEI, जैसे डिसीव, रिसीव, परसीव, कंसीव, ठीक है, CEI होता है। लेकिन यदि सी नहीं होगा, ठीक है ना, कोई और के बाद, जैसे यहाँ क्या है HIE है ना जी, तो सी नहीं ना आया, H के बाद ना आया EI, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। लेकिन यदि सी रहेगा तो क्या होगा, EI होगा, ठीक। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मीनिंग में मिलते रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। तो देखिए इसमें कट गया आपका, कहता है हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शन क्रूड मिनरल ऑयल कम आउट ऑफ इट इज कम्प्लेक्स मिक्सचर सच टू कार्बन। तो हम बार बार क्या सिखा रहे हैं कि पहले नॉन खोजते हैं, तो नॉन क्यू में मिल रहा है और एस में मिल रहा है, लेकिन एस क्यू नहीं होगा, क्योंकि देखिए सच हाइड्रोकार्बन आर, सच आल्सो, तो आल्सो मैंने भी यानी फेल, यानी ऑप्शन क्या होगा, क्यू होगा। क्यू से स्टार्ट वाला खोज लीजिएगा,
क्यू 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 दो है, क्यू के बाद पी की आर, क्यू के बाद पी की आर। अब क्यू क्या बोला, पढ़िए क्यू। क्यू बोला बाबू क्रूड एनिमल ऑयल, तो ऑयल के लिए क्या आना चाहिए, ईट आना चाहिए। अरे ऑयल क्या है, ईट आएगा ना, तो ईट कहाँ है, आर में कि एस में। क्यू के बाद कौन कौन दिया था, क्यू के बाद आर और पी, तो आर और पी, तो आर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ज़्यादा आपको लग रहा है तो पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। ही सेल हैव, तो हम सिंपल बताएं, सेल हैव तो बिल हैव बीन, बिल हैव बीन, ऑप्शन नंबर तीसरा, कहानी खत्म। आगे आ जाइएगा, बहुत ही मस्त था आपके लिए। कहता चिल्ड्रेन नीड टू बी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन ईयरली ऑन सो डैट इट बिकम्स ए चिल्ड्रेन आर द मोस्ट डॉट टू हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक स्किन issues, rashes, infections, bonds, etc. Teach them early on about part 2. Teach them that taking a few measures to prevent infections and diseases each. ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, क्लो टेस्ट। तो सबसे पहले आप शुरू से अंत पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना, कि क्या है OWS। तो कहता है कि जो आपका क्लो टेस्ट है किस पर है, हाइजीन पर है, स्वास्थ्य पर। तो कह रहा है पढ़िएगा तो समझ में आएगा 1 से 2 बार, कि जो ये हाइजीन के बारे में बता रहा है कि बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यदि नहीं समझ पाता है तो क्या क्या उसको दिक्कत हो जाता है ना, उसको कैसे रोका जा सकता है, बस उसी पर ख़त्म हो गया। ताजा भी बनाते हैं। चिल्ड्रेन नीड टू बी टॉट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, इम्पोर्टेंस क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, ठीक। हाइजीन मतलब स्वास्थ्य हो गया, ईयरली ऑन हाइजीन का यानी स्वास्थ्य के महत्ता के बारे में सिखाना है बच्चों को, जरूरी है, ईयरली ऑन सो डैट इट बिकम्स ए डॉट। अब देखिए क्या होगा, काइंड हैबिट रेगुलर नीड। देखिए एक प्रकार तो हो नहीं सकता, एक काइंड खत्म, हैबिट हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, नीड हो सकता है। देखिए काइंड और रेगुलर खत्म हो जाए क्योंकि एडजेक्टिव है, और ए के बाद क्या आना चाहिए, ए और अन के बाद नाउन आना चाहिए। अब हैबिट या नीड तो क्या है, आदत होना चाहिए, ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अगला कहता है चिल्ड्रेन आर द मोस्ट डॉट टू, तो चिल्ड्रेन आर द मोस्ट डॉट टू। चिल्ड्रेन आर द मोस्ट डॉट टू हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो बच्चे जो होते हैं हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर से क्या सबसे ज़्यादा होते हैं, इनोसेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लायबल होते हैं, सस्पेक्टिबल होते हैं। तो क्या होगा, सस्पेक्टिबल। सस्पेक्टिबल मतलब होता है कि जो आसानी से ग्रसित हो जाए। सस्पेक्टिबल मतलब क्या होता है, जो आसानी से ग्रसित हो जाए, वही होता है सस्पेक्टिबल। जो तो बच्चे नहीं कहते, अखने जैसे कोरोना फैला हुआ है तो बताया जा रहा है ना कि बच्चे और बूढ़े अधिक से अधिक घर पे रहें, क्योंकि बीमारी सबसे ज़्यादा वो दोनों को हो सकता है, यानी सस्पेक्टिबल, ठीक है। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। इसका एंटो हो जाएगा गिल्टी, GUILTY गिल्टी, और इसके साथ ऑफ लगेगा, ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ लगेगा तो आगे क्या लगेगा पता है आप लोग को, आगे लगेगा V4, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, और प्लायबल माने होता है लचीला, ठीक है। चलिए डिसऑर्डर तो हो गया एक तरह से बीमारी। आगे है टीच देम ईयरली ऑन पार्ट 2 डॉट। तो उन्हें ईयरली मतलब पहले ही सिखाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, एवॉइड, पार्ट 2 एवॉइड, रीड, राइट, लर्न। तो एवॉइड ना किस तरह से वो जो उनको इन्फेक्शन होता है, रैसेज होता है, बॉन्ड होता है, उससे किस तरह से उसको एवॉइड किया जाए, उससे किस तरह से बचा जाए, तो पार्ट 2 एवॉइड हो जाएगा। आगे टीच देम टेक ए फ्यू डॉट मेजर, साइंटिफिक मेजर्स, प्रिकॉशनी मेजर, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो अनइम्पोर्टेंट इनसिग्निफिकेंट तो खत्म क्योंकि महत्वहीन हो गया। साइंटिफिक मतलब क्या हो गया, वैज्ञानिक। प्रिकॉशनी मतलब पूर्व चेतावनी वाला,
तो हम लोग नहीं कहते हैं कि यदि पहले से यदि कोई भी रोग के लिए पहले से यदि उसका क्या करेंगे, प्रिकॉशनिंग वही होता है, पूर्व चेतावनी वाला, यानी पहले से कोई चीज़ कर लीजिएगा तो क्या होगा, नहीं फैलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज ईच, है ना। टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीज ऑप्शनल से, क्यों इसको रोकना है, क्योंकि बीमारी और इन्फेक्शन क्या है, ऑप्शनल है, सेकेंडरी है, वॉलेंट्री, इम्परेटिव है। तो इम्परेटिव है, आवश्यक है, ये तो होवे करेगा, इसको रोकना है। ऑप्शनल तो एक ऐच्छिक हो जाता है, सेकेंडरी दूसरा वॉलेंट्री हो जाता है, स्वैच्छिक। जहाँ भी VOL भोल वर्ड मिल जाए, रूट वर्ड है, जहाँ भी VOL भोल मिले मतलब होता है विष, विष मतलब इच्छा। ठीक है, आगे आ जाइएगा। पहले देखिए आपके सामने है नरेशन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू बॉट, तो सेड है तो आस्क्ड में जाना चाहिए, द टीचर आस्क्ड, उसके बाद इफ होना चाहिए, और हैव है तो हैड होना चाहिए, हैव है तो हैड होना चाहिए, पहला दूसरा खत्म, तीसरा में हैड है, चौथा में नहीं, कहानी खत्म हो गया। चलिए, ये वाला तो आपको कराया जा चुका है पीछे। मेनिया फॉर ट्रैवल हम बताए थे कि कोई भी आदमी को जब टहलने का होता है तो ड्रोमोमेनिया होता है। हाइपोमेनिया होता है वैसा आदमी जिसको हाइपर एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए, ठीक है ना, जब हाइपर एक्टिविटी से तो हाइपोमेनिया। मेगलोमेनिया होता है कि किसी को एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा, एक्सरसाइज के पावर से। और निम्फोमेनिया होता है कि किसी आदमी को सेक्सुअली डिजायर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो, उसको कहते हैं निम्फोमेनिया, सेक्सुअली डिजायर, वो होता है निम्फोमेनिया। फिर से दोहरा देते हैं, ड्रोमेनिया हो गया ट्रैवल, हाइपोमेनिया हो गया हाइपर एक्टिविटी, मेगलोमेनिया हो गया कि किसके लिए सबसे ज़्यादा मेनिया में लगाओ, तो सबसे ज़्यादा लगाव किससे होगा, तो द पावर ऑफ एक्सरसाइज, और निम्फोमेनिया सेक्सुअली डिजायर। आगे, आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम, देखिए आगे जो मेन मेरा जो है ही गोज टू जिम, जिसमें देखिए दो तरह क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट और एक होता है मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज जो होता है उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा, जैसे आफ्टर, भेन, भाइल, ये सब कुछ नहीं लगा रहेगा। तो यदि मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, वो भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो आफ्टर ही अराइव्ड की जगह क्या होगा, आफ्टर ही अराइव्ड। नंबर 3 रूल याद रखना है कि आपका जो मेन क्लॉज यदि प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में होगा, मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में। आगे, आई सेटल डॉट डॉट कनाडा लास्ट ईयर, मैं कनाडा में पिछले साल क्या हो गया, सेटल हो गया, इन होगा। ऐसे बताएगा कि बड़ा जगह के साथ इन लगता है और छोटा जगह के साथ ऐट लगता है, सेटल्ड के साथ भी इन लगता है। अब याद रखना है आपको कुछ वर्ड, जैसे लास्ट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कुछ भी लास्ट रह जाए तो कॉन्टेंस में आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, कॉन्टेंस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट हो जाए या एगो, ये दोनों खूब पूछा जाता है, लास्ट हो जाए एगो हो जाए, कॉन्टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में। उसी तरह बाई ई टी एट, इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को भी निगेटिव में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में बाई टी एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।